एक ऐसा सीरियल किलर जिसका कहना था कि हर एक मर्डर के बाद मेरी भूख बढ़ती जाती है। अपने गुड लुक्स और अच्छी पर्सनैलिटी से लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले इस शख्स ने अपनी इसी क्वालिटी को हथियार बनाकर 30 से भी ज़्यादा लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। उसके गुनाहों के लिए उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत दी गई थी। उसकी मौत के इतने सालों बाद भी दुनिया उसे भूली नहीं है। हम बात कर रहे हैं टेड बंडी की। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल क्राइम एंड फोरेंसिक। टेड बंडी एक अमेरिकन सीरियल किलर, रेपिस्ट और हत्यारा था जिसने 1970 के दशक के दौरान यंग वुमेन और लड़कियों को अपना शिकार बनाया। बंडी वैसे तो अपने चार्मिंग और कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता था, लेकिन अपने इसी पर्सनैलिटी का यूज़ वो अपने विक्टिम्स पर हमला करने और उन्हें मारने से पहले उनका विश्वास हासिल करने के लिए करता था। टेड बंडी का जन्म वर्मोंट के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जो एक ब्राइट और होनहार इंसान था। बंडी का बचपन परेशानियों से भरा था, जहां उसकी मां के साथ उसके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन के साथ पोर्नोग्राफी और वायलेंस के लिए उसका फैसिनेशन भी शामिल था। साल 1974 में बंडी ने अपने क्राइम का सिलसिला वॉशिंगटन स्टेट से शुरू किया और समय के साथ ये सिलसिला बढ़ता गया। ओरेगॉन, यूटा, कोलोराडो और फ्लोरिडा में उसने अपने कुछ सबसे ब्रूटल क्राइम्स को अंजाम दिया, जहां विक्टिम्स की एज 12 से 26 के बीच की थी। वो अक्सर उन्हें मारता था, उनका गला घोंटता था या सेक्सुअली असॉल्ट करता था। बंडी के विक्टिम्स के नाम की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें उसने कई स्टेट्स में 30 महिलाओं को मारने और उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बात कबूल की है, जबकि उस पर और भी कई अपराध करने का भी संदेह है, जिसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया गया था और इसलिए उसके विक्टिम्स का एग्जैक्ट नंबर आज भी पता नहीं लग पाया है। टेड बंडी की किलिंग स्टाइल विक्टिम टू विक्टिम कुछ हद तक वेरी करती है, लेकिन अक्सर केसेस में एक सेम पैटर्न देखा गया है, जहां बंडी अक्सर हेल्प की ज़रूरत की आड़ में अपने विक्टिम से कांटेक्ट करता था, जैसे कि चोट लगने का नाटक करना या फिर किसी लोकेशन के लिए डायरेक्शन पूछना। और एक बार जब किसी का भरोसा जीत लिया तो मौका पाते ही हमला कर देता था। वो अपने विक्टिम्स के साथ बहुत वायलेंट और बहुत ब्रूटल क्राइम्स के लिए जाना जाता है। वो अक्सर मर्डर के बाद अपने विक्टिम्स की बॉडी को बहुत दूर के किसी इलाके में फेंक दिया करता था, ताकि पुलिस कभी उसका पता ना लगा पाए। लेकिन हर क्रिमिनल की तरह टेड बंडी भी कुछ एविडेंस छोड़ ही देता था। बंडी की किलिंग स्टाइल को धोखाधड़ी, वायलेंस और अपने विक्टिम्स के ऊपर कंट्रोल करने के रूप में कैरेक्टराइज किया गया है। तो जब लड़कियां मिसिंग होने लगी और उनमें से कई लड़कियों की डेड बॉडी पाई गई, तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई और टेड बंडी को सज़ा दिलाने में कई फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया, जिनमें फॉरेंसिक एविडेंस, आई विटनेस टेस्टिमनी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस शामिल हैं। जिन फॉरेंसिक एविडेंसेस ने बंडी को पकड़वाने में मदद की, उनमें से कुछ हैं डेंटल इम्प्रेशंस। विक्टिम्स की डेड बॉडी से मिले बाइट मार्क्स को टेड बंडी के डेंटल इम्प्रेशन के साथ मैच किया गया, जो एक विक्टिम लीसा लेवी के बैक पर मिले बाइट मार्क्स से लिंक हो रहे थे। हेयर एंड फाइबर एनालिसिस। हेयर और फाइबर जैसे कुछ एविडेंसेस ने भी बंडी को कुछ मर्डर्स से लिंक किया और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा गया किम्बरली लीच की मर्डर केस में, जहां विक्टिम की बॉडी पर बंडी के कार के सीट के फाइबर्स मिले और कुछ केसेस में विक्टिम के हेयर्स भी बंडी के कार में पाए गए।
ब्लड टाइपिंग। बंडी के कार की बैक सीट पर मिले ब्लड स्टेन्स को जब विक्टिम से मैच किया गया तो उसकी एक विक्टिम मार्गरेट बोमन की ब्लड के साथ मैच करते हुए पाए गए। इस मामले में फिंगरप्रिंट और हैंडराइटिंग जैसे एविडेंसेस ने भी कई केसेस में बहुत अहम भूमिका निभाई है। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के अनुसार बंडी का मामला उसके क्राइम्स और बिहेवियर के कारण साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का विषय रहा है। इन मामलों में साइकोलॉजिस्ट्स ने कुछ खास कंक्लूजन निकाले, जिनमें उन्होंने बताया कि बंडी मेंटल इलनेस का शिकार था और इसलिए दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के बाद भी उसे कभी कोई गिल्ट या विक्टिम्स के लिए कोई सिंपैथी की भावना नहीं होती थी, जबकि अपने हर क्राइम को वो एंजॉय किया करता था। आई विटनेस टेस्टिमनी ने भी इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद की। कुछ विटनेसेस ने बताया कि उन्होंने बंडी को या बंडी जैसे दिखने वाले किसी आदमी को घटना से पहले या बाद में क्राइम सीन पर देखा था, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जैसे बंडी के पास काई मास्क और हैंडकफ्स मिले, जिन्हें वो अपने क्राइम को कमिट करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। वर्डिक्ट ऑफ केस। टेड बंडी को कई स्टेट्स में कई मर्डर्स और क्राइम्स के लिए दोषी ठहराया गया और कई अपराधों के लिए उसे मौत की सज़ा सुनाई गई, और लास्टली बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर इलेक्ट्रिक करंट से फ्लोरिडा में मौत की सज़ा दी गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।